संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, वित्तीय और प्रशासनिक संबंध, विवादों के समाधान और समकालीन चुनौतियों का समग्र विश्लेषण किया गया है। संघवाद और केंद्र राज्य संबंध। प्रस्तावना भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और बहुभाषी देश के लिए शासन की एक ऐसी व्यवस्था आवश्यक थी जिसमें एकता और विविधता दोनों का संतुलन बना रहे। इसी उद्देश्य से भारत ने संविधान के माध्यम से संघीय सिस्टम को अपनाया, लेकिन कुछ भारतीय विशिष्टताओं के साथ। भारत का संघवाद एक केंद्राभिमुख संघवाद है, जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राज्यों की स्वायत्तता का भी सम्मान किया गया है। इस लेख में हम भारतीय संघवाद की प्रकृति, केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का वितरण, समन्वय तंत्र और उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। संघवाद की परिभाषा और भारतीय संदर्भ। संघवाद क्या है? संघवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता को दो या अधिक स्तरों में बांटा जाता है, जैसे कि केंद्र और राज्य। हर स्तर के पास अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र होते हैं। पॉइंट 2, भारत में संघवाद की विशेषताएं। संविधान की एकता, शक्तियों का द्वैध विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी सरकार, केंद्र को अधिक शक्तियां, एक ही नागरिकता। संविधान की अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में शक्तियों का वितरण। 2.1 तीन सूची प्रणाली। अनुच्छेद 286 के तहत सूची विषय कौन बनाएगा कानून। संघ सूची तद विषय रक्षा, विदेश, परमाणु ऊर्जा केवल केंद्र। राज्य सूची 61 विषय पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि केवल राज्य। संवर्ती सूची 52 विषय शिक्षा, वन विवाह दोनों पर केंद्र को वरीयता। अवशिष्ट शक्तियां। जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है, वे केंद्र सरकार के अधीन है। यह विशेषता भारत को केंद्राभिमुख संघ बनाती है। 3 केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध। 3.1 संसद के विशेषाधिकार। राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है। अनुच्छेद 50 दो या अधिक राज्यों की सहमति से केंद्र राज्य विषयों पर कानून बना सकता है। 3.2 विवाद समाधान। संघ और राज्यों के बीच कानूनों में टकराव होने पर संघीय कानून को वरीयता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवादों का न्यायिक समाधान। प्रशासनिक संबंध। 4.1 केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्थाएं। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत केंद्र निर्देश दे सकता है कि राज्यों को कानूनों का पालन कैसे करना है। केंद्र राज्यों की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद, समन्वय का मंच। 4.2 राज्यों की स्वायत्तता। प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, लेकिन केंद्र द्वारा नियुक्त। 5 वित्तीय संबंध। 5.1 राजस्व का विभाजन। केंद्र और राज्य दोनों कर वसूलते हैं। कुछ कर केवल केंद्र, आयकर, सीमा शुल्क, कुछ कर केवल राज्य, शराब कर, कुछ साझा कर, जीएसटी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को हिस्सा मिलता है। 5.2 वित्त आयोग, प्रत्येक 5 वर्षों में गठन। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राज्यों को करों में हिस्सेदारी, अनुदान और कर्ज की सिफारिश। 5.3 जीएसटी व्यवस्था। एकीकृत कर प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों प्रतिनिधित्व करते हैं। कर नीति पर संयुक्त निर्णय। 6 संघवाद को सशक्त बनाने वाले संवैधानिक तंत्र। 6.1 उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 131 के तहत संघ और राज्यों के बीच विवादों में मूल अधिकार क्षेत्र, संघवाद की रक्षा करने वाला संरक्षक। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के बीच समन्वय और केंद्र राज्य संवाद। 6.3 राज्यसभा की भूमिका, राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, राज्य हित में महत्वपूर्ण विधेयकों में भागीदारी। केंद्र राज्य संबंध में समस्याएं और चुनौतियां। 1 राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग। अनुच्छेद 370 का अति प्रयोग, विपक्षी सरकारों को गिराने का आरोप। 7 राज्यपाल की भूमिका पर विवाद, केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने के आरोप, राजनीतिक हस्तक्षेप।
वित्तीय असंतुलन, केंद्र के पास अधिक राजस्व, राज्यों की संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई। 7 राजनीतिक मतभेद, केंद्र और राज्य में अलग अलग दल होने पर टकराव, योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित। समकालीन उदाहरण और सुधार की आवश्यकता। 8 कोविड महामारी में केंद्र राज्य समन्वय, स्वास्थ्य राज्य सूची में है, फिर भी केंद्र ने अनेक निर्देश जारी किए, समन्वय की कमी और अधिकारों पर बहस। 8 कृषि कानून विवाद, राज्यों ने केंद्र पर अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का आरोप लगाया, राज्यों में आंदोलन और अंततः कानून वापसी। सुधारात्मक सुझाव, वित्तीय संघवाद को सशक्त करना, अंतरराज्य परिषद को सक्रिय बनाना, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार, राज्यसभा की भूमिका को पुनर्जीवित करना। न्याय सहकारी संघवाद की दिशा में भारत, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, केंद्र और राज्य मिलकर नीति निर्माण और क्रियान्वयन करें। उदाहरण, नीति आयोग, जीएसटी परिषद, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र राज्य सहयोग। 9.2 प्रतियोगी संघवाद, कंपेटिटिव फेडरलिज्म, राज्यों के बीच विकास की प्रतिस्पर्धा, नीति आयोग द्वारा राज्यों की रैंकिंग। निष्कर्ष, भारत का संघवाद एकता में विविधता की भावना को साकार करता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण संविधान में सुव्यवस्थित रूप से किया गया है, लेकिन इसे समय समय पर संवाद, समन्वय और पारदर्शिता के माध्यम से सशक्त बनाना आवश्यक है। जब केंद्र और राज्य एक सहयोगी भावना के साथ कार्य करते हैं, तभी भारत में लोकतंत्र की जड़ें और अधिक गहरी होती हैं। यदि आप इस विषय